तशरीफ़ फरमा नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ क़ारी इमरान रज़ा बरकाती साहिब क़िबला, जमी अरबाब मिंबर, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा, दाना ताबे हर वली पासवाए गौसना, मज़हब हनफिया दारम मसलके अहमद रज़ा। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजु शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। पूरा मजमा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से ये जो छोटे छोटे बच्चे जो आपने आगे बिठाए और ख़ुद जाकर के पीछे बैठ गए, कई तरीके से जलसे ख़राब होते हैं। इतनी मेहनत की, इतनी सजावट की, इतना अच्छा इंतज़ाम किया, इतना अच्छा डेकोरेशन, बेहतरीन माइक, इतने बेहतरीन उलमा नुक़बा को बुलाया, उससे आप तमामी हज़रात थोड़ा सा अपने जहन में ये बात महफूज रखें कि चाहिए तो ये था कि जो समझदार लोग थे वो आगे आकर के बैठ जाते, लेकिन आज हमारी जहनियतें ऐसी बन गई, सोच ऐसी बन गई कि बस जलसा देखने के लिए जाते हैं, सुनने के लिए नहीं जाते। कुछ लोग हैं माहौल ख़राब करने के लिए रोड पे खड़े हो गए और ये 50-50 ग्राम की बटियां कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इनको क्या समझ में आएगा कुरान और हदीस का मामला। फ़र्क ये है ना कि हमने इनको दीनी तालीम में नहीं डाला। अगर दीनी तालीम में ये डले हुए होते तो ये सुकून के साथ बैठ कर के अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन रहे होते। तो मेरे भाई जो रोड पे खड़े हैं वो या तो अपने घर चले जाएं, उनको अपने अपने घर का रास्ता मालूम है, और अगर सुनने के लिए वाकई मेरी मोहब्बत में नहीं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आप यहाँ पर आए हैं तो बराए करम थोड़ी देर बैठ जाएं। 15 मिनट तक आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए बस, उसके बाद आपको इख्तियार है कि आप अपने घर जा सकते हैं।
बस मेरी सी थोड़ी सी गुजारिश है, अगर आप मान लें, वो गुजारिश ये है कि ये जो आगे कुर्सियां खाली हैं आप इस पे आ जाइए। आप 15 मिनट तक आप आ जाइए मेरे भाइयों। अगर वाकई आप हजरात आइए, जो मेरे भाई नीचे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात जरा आ जाएं और ये जो कुर्सियां खाली, इन कुर्सियों को पुर कर दीजिए। आप हजरात आ जाएं थोड़ी देर। बहुत अहम गुफ्तगू आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आइए, बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, मुझे मालूम है ये फिर उठ करके जाएंगे। थोड़ी देर आप गुफ्तगू को समाप्त कर लें। मुझे आज जो मौजू मिले हैं तकरीर के, वो 2-3 तरह के मौजू हैं। एक तो ये मौजू मिला कि आपको इस्लाह मुआशरा पर बोलना है। दूसरा मौजू ये मिला कि आपको कुरान और हाफिज़े कुरान पे बोलना है। अब मिंबर पे बैठ करके तुरंत मौजू मिले और तुरंत बयान करना है तो आप सोचें कि दिमाग के अंदर कितना ज्यादा बोझ होगा। लेकिन मैं बिल्कुल, आप मेरे भाई इमरान बरकाती साहिब किबला जानते हैं, मैं मजमे का चेहरा देख करके मौजू तैयार कर लेता हूँ। बस अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद अपनी तकरीर को शुरू करता हूँ। शेर मुलाहिजा करें कि कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है। वाह! कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है। हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। और भारत की ये हुकूमत बस 5 साल तक है और ख्वाजा की बादशाहत अल्लाह जानता है। ख्वाजा की बादशाहत अल्लाह जानता है। और एक भीड़ सी लगी है हजरत की चारों जानिब, एक भीड़ सी लगी है हजरत की चारों जानिब। है कौन आला हजरत अल्लाह जानता है कौन आला हजरत अल्लाह जानता है। और सब माँ की अजमतों पे पढ़ते हैं शेर, लेकिन ऐसा कीजिएगा जो सुराइयों की आवाज है उसे कम कर दीजिएगा। यहाँ पिंडाल में आवाज रहने दीजिए बॉक्स की, ठीक है? सुराइयों कम कर दो आप, बॉक्स की बस रहने दो। बस बार बार इस तरह से ये भाई आते रहेंगे, क्योंकि आप जब आवाज बढ़ाएंगे तो जाहिर है, ठीक है? तो आप माहौल को देखिएगा और एक जगह रख दीजिएगा। सुराइयों की बंद कर दो, यहाँ खोल दो बस, ठीक है? सुने शेर, सुने कि सब माँ की अजमतों पे पढ़ते हैं शेर, लेकिन करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। और बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। हजरात, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। हजरात, यही शेर जहन में रखिए कि तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। और मेरी गुफ्तगू को आप समाप्त कीजिए। आज इस दुनिया का जब हम जायजा लेते हैं तो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मशरिक का रहने वाला हो, चाहे मगरिब का रहने वाला हो, चाहे शिमाल का रहने वाला हो, चाहे जुनूब का रहने वाला हो, लेकिन आज हर इंसान आपको परेशान मिलेगा। आज हर इंसान चाहता है कि उसे सुकून मिल जाए। आज हर इंसान चाहता है उसे आराम मिल जाए। आज हर इंसान चाहता है उसे राहत मिल जाए। लेकिन सुकून है कहाँ? किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास में पैसा है। सुकून उसके पास है जिसके पास में दौलत है। सुकून उसके पास है जिसके पास में सरमाया है। सुकून उसके पास है जो बेहतरीन महल में रहता है। सुकून उसके पास है जो नरम नरम बिस्तर पे सोता है। हमने शहर के सबसे बड़े अमीर से पूछा, तेरी अमीरी का चर्चा है, तेरी रईसी का चर्चा है, तेरे अकाउंट्स दौलत से भरे हुए हैं, तेरे जगह जगह प्लाट्स पड़े हुए हैं, बता क्या तू सुकून में है? उसने कहा मौलाना, जब तक दौलत नहीं थी तो इसे पाने के लिए परेशान था, और जब से दौलत आई है रात को नींद नहीं आती है। जब तक नींद की गोली नहीं खाता तब तक चैन से सोता नहीं हूँ। अब तो दरवाजे पे मैंने नौकर भी लगा दिया है,
कहीं मेरी दौलत कोई चुरा के ना ले जाए, कहीं मेरा पैसा कोई चुरा के ना ले जाए। पता चला दौलत में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास में पावर है, जिसके पास में इक्तिदार है। हमने शहर के सबसे बड़े लीडर से पूछा, भाई तेरे पास में पावर है, तेरे पास में इक्तिदार है, तेरे पास हुकूमत की कुर्सी है, क्या तू सुकून में है? उसने कहा जब तक कुर्सी नहीं थी तो इसे पाने के लिए परेशान था, जब से कुर्सी आई है यही डर लगा रहता है 5 साल के बाद किसी और के पास ना चली जाए। पता चला कुर्सी में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास में जवान औलाद है। हमने एक ऐसे भाई से बात की जिसके 3-3 बेटे जवान थे। भाई तेरे घर में औलाद जवान है, क्या तू सुकून में है? उसने कहा मौलाना जब तक औलाद नहीं थी आस्थानों की खाक छान दी थी, जब तक औलाद नहीं थी कोई आलिम नहीं छोड़ा जिससे दुआ नहीं कराई, कोई पीर नहीं छोड़ा जिससे दुआ न कराई हो, जानने वालों से दुआ कराई, अपने दोस्तों से दुआ के लिए कहा। पता चला कहता है जब से औलाद आई है अब तो ये मोबाइल में लगी रहती है, अब तो जियो में लगी रहती है, अब तो जीना दुश्वार हो गया है। कभी कभी इस औलाद की वजह से बदनामी की दहलीज तक पहुंच जाता हूं। पता चला औलाद में सुकून नहीं तो फिर सुकून है कहां? दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, औलाद में सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहां? तो ऐ सैदपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, आओ कुरान से पूछते हैं। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। मगर शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। हजरात कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजात का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह ईसार का जिक्र कुरान में है, हजरत जकरिया की मासूमियत का जिक्र कुरान में है, दाऊद की खिलाफत का जिक्र कुरान में है, सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हारून की फसाहत और बलागत का जिक्र कुरान में है, हजरत मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हजरत अय्यूब के सब्र का जिक्र कुरान में है, हजरत याकूब के सब्र का जिक्र कुरान में है, हजरत यूसुफ के हुस्न का जिक्र कुरान में है, हजरत ईसा के जमाल का जिक्र कुरान में है, मेरे नबी की अजमत का जिक्र कुरान में है, सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखावत का जिक्र कुरान में है, अली की शुजात का जिक्र कुरान में है, हजरत इमाम हसन की शहादत सिर्री का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का जिक्र कुरान में है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तकवे का जिक्र कुरान में है, इमाम जाफर सादिक के सिद्क का जिक्र कुरान में है, इमाम आजम की इमामत का जिक्र कुरान में है, गौसे आजम की करामत का जिक्र कुरान में है, मुत्तकीन के तकवे का जिक्र कुरान में है, वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, सहाबा की सहाबियत का जिक्र कुरान में है, नबियों की नबुव्वत का जिक्र कुरान में है, हजरत आयशा का जिक्र कुरान में है, हजरत खदीजा का जिक्र कुरान में है, हजरत फातिमा का जिक्र कुरान में है, हजरत सकीना का जिक्र कुरान में है, हजरत ज़लीखा का जिक्र कुरान में है, हजरत हव्वा का जिक्र कुरान में है, हजरत बिल्कीस का जिक्र कुरान में है, हजरत हव्वा का जिक्र कुरान में है। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। रब इरशाद फरमाता है वला रत्बे वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, दुनिया में कोई खुश्कतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। आप कहोगे मौलाना तेरे पास कोई सबूत है, तो हाँ मैं आज तुम्हारे सामने, क्योंकि एक हाफिज कुरान तुम्हारी निगाहों के सामने बैठा हुआ है। हजरत अल्लामा अलहाज अताउल्लाह साहिब किबला की रात और दिन की मेहनतें शाक्ता, मेहनतों काबिश का समरा है कि एक हाफिज कुरान तुम्हारी निगाहों के सामने है। क्या मकाम है हाफिज कुरान का? इसने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है और नबी फरमाते हैं जिस सीने में कुरान महफूज होता है उस सीने को कब्र के अंदर मिट्टी नहीं खा सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, जश्न शबे बरात। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद। अब सुने 1969 में बहुत अहम बात बता रहा हूं बरेली शरीफ वालों, सुनो। 1969 में
अमेरिका से 3 लोग चांद पर गए। कभी सुना था? कुछ मेरे भाई दुनियावी तालीम से ताल्लुक रखने वाले होंगे। 1969 में 3 लोग चांद पर गए। एल्ड्रन, कॉलिन बुश, तीनों के मैंने नाम बता दिए। एल्ड्रन, कॉलिन बुश, 3 लोग चांद पर गए। अमेरिका ने कहा ये हमारी तहकीक है, जापान ने कहा ये हमारी तहकीक है, जर्मन ने कहा ये हमारी तहकीक है। आज सैदपुर के इस अजीम जलसे से, जश्न शबे बारात से, इन उलमा की मौजूदगी में ये बात मैं बाबांगे दोहल कह रहा हूं कि ऐ अमेरिका, तू आज दावा कर रहा है कि ये हमारी तहकीक है। अरे हमारे कुरान ने 1450 साल पहले ऐलान कर दिया था कि लोग चांद पर जाएंगे, और कुरान ने यह भी बता दिया था कि वो किसी चीज पे सवार होके जाएंगे, और कुरान ने यह भी बता दिया था कि 3 लोग चांद पर जाएंगे, और कुरान ने यह भी बता दिया था कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। अब आप कहोगे कहां से सबूत? तो आओ कुरान पढ़ो। आज हम कुरान पढ़ते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, और गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता है उसमें से कुछ तलाश करने के लिए। कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद। 1969 में गए 3 लोग चांद पर, और कुरान 1450 साल पहले ऐलान कर रहा है कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्नों और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहो तो गुजर जाओ, जहां चाहना चाहते हो वहां चले जाओ, जहां जाओगे वहां अल्लाह की हुकूमत पाओगे, जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे। हजरात, कुरान ने बता दिया कि लोग आसमान के किनारों से गुजरेंगे। अब सुने, बहुत अहम तहकीक बयान करने जा रहा हूं। कुरान ने कहा वल कमर इज़्ज़त तसक़, कुरान कहता है चांद की कसम, कुरान कहता है चांद की कसम, जब चांद पूरा हो, इज़्ज़त लतर कबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कुरान जवाब देता है जी हजरत। कुरान 1969 में 3 लोग चांद पर गए, ये अब दावा कर रहे हैं। हमारे कुरान ने 1450 साल पहले बता दिया कि लोग चांद पर जाएंगे। अब आयत सुनो, जिस आयत से साबित है। अल्लाह फरमाता है वल कमर, चांद की कसम, लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, लोग जरूर सवार होकर के जाएंगे, स्टेप बाई स्टेप, जीना बाई जीना, दर्जा ब दर्जा। कुरान जवाब देता है लतरकबुन्ना, और तरकबुन्ना रुकूब से बना है, और अर रुकूब मस्तर के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होकर के जाना। अपालू पे सवार होकर के गए, मिसाइल पे सवार होकर के गए। कुरान जवाब दे रहा है लतरकबुन्ना, किसी चीज पे सवार होके जाएंगे। किस पर सवार होकर के गए? अपालू पे सवार होकर के गए, मिसाइल पे सवार होकर के गए। और आज एक ऐसी अहम तहकीक बयान करके जाऊंगा कि आज आप सुन लोगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज दुनियावी तालीम की तरफ रग़बत करने वालों, कुरान से चेहरा फेरने वालों, देखो कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। कुरान कह रहा है किसी चीज पे सवार होके जाएंगे, अपालू पे सवार होके गए, मिसाइल पे सवार होकर के गए। और तरकबुन्ना जमा का सेगा आया है, और जमा का इतलाक मा फौकल वाहिद के तहत कम से कम 2 और 2 से ज्यादा पर होता है। कितने लोग गए? 3 लोग गए। कुरान ने बता दिया 3 लोग जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया किसी चीज पे सवार होके जाएंगे। अब कुरान कहता है फमा लहुम ला युमिनून, तुमको क्या हुआ कि तुम ईमान नहीं लाते? पता चला ला युमिनून उसके लिए बोला जाता है जो ईमान वाला नहीं होता है। ये हमारे कुरान की शान है, ये हमारे कुरान का एजाज है। मेरा कुरान ऐलान कर रहा है कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ये भी बता रहा है कि 3 लोग जाएंगे। कुरान ये भी बता रहा है किसी चीज पे सवार होके जाएंगे। और कुरान ये भी बता रहा है कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। ये कुरान है। और सुनो,
हर चीज कुरान में मौजूद है, बशर्त के इतना इल्म होना चाहिए, बशर्त के इतनी सलाहियत होनी चाहिए, बशर्त के इतनी काबिलियत होनी चाहिए। हजरात, आज जिस चीज पे सवार होकर के गए, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आज अमेरिका जिस ताकत पे नाज करता है, आज अमेरिका को अपनी ताकत पे नाज है। हजरात, ये जहाज जो मिसाइल पे सवार होकर के गए, मुझे बताओ ऐ अमेरिका वालों, ये किसकी देन है? हजरात, जब अमेरिका के अंदर जहाज का तसव्वुर नहीं था, उस वक्त सबसे पहला जहाज किसने बनाया था? तुम अपनी तारीख तो उठा के देखो। मस्जिद कुर्तुबा के अंदर हजरत अब्बास बिन फरनास, एक मुसलमान साइंसदान ने, एक मुसलमान मुहक्किक ने मस्जिद कुर्तुबा में बैठ करके कुरान को पढ़ करके परिंदे का तसव्वुर लेकर के सबसे पहला हवाई जहाज बनाया था। सबसे पहला हवाई जहाज उसने मुसलमान ने बनाया था, जिसकी पूंछ नहीं बनाई थी, क्योंकि परिंदे को फिजा में जो मेंटेन करती है वो उसकी पूंछ है। बगैर पूंछ का हवाई जहाज बनाया था और वो फिजा में उड़ा भी था। हजरात, 8 मिनट तक उड़ता रहा। लैंडिंग के वक्त में क्रैश हुआ, उतरते वक्त में वो जहाज ब्लास्ट हुआ, तो पता चला कि ये जहाज सबसे पहले जिसने बनाया है ये एक मुसलमान ही की देन है। एक मुसलमान ही की देन है। क्या बात है। तो चांद पर गए, अपालू पे मिसाइल पे सवार होके गए, ये जो तसव्वुर मिला है ये एक मुसलमान ही ने बनाया है। बेशक बेशक। आज जो आप नोट देख रहे हो, पैसे देख रहे हो, कागज अखबार पढ़ रहे हो, ये किसकी देन है? ये एक कुरान पढ़ने वाले की देन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सबसे पहला कागज हजरत यूसुफ बिन उमर नाम के थे। मस्जिद कुर्तुबा के अंदर अजीम मुहक्किक ने रुई से सबसे पहला कागज बनाया था। सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुमने अपनी तारीख को भुला दिया। सबसे पहला कागज जिसने बनाया था वो हजरत यूसुफ बिन उमर थे, जिसने रुई से कागज बनाया। उसके बाद अब जो कागज बन रहा है ये दरख्त से बन रहा है। दरख्त को काटा जाता है, उसका कीमा बनाया जाता है, मशीन में डाला जाता है। जब वो घूटा बन जाता है, आटे की शक्ल में बन जाता है, फिर केमिकल डाल करके उस पे कागज, उससे कागज बनाया जाता है। अब सुने, कागज उससे बनाया जाता है। हजरात, जब कागज तैयार हो जाता है, बेंडिंग हो जाती है, उसमें लकीरें खिंच जाती हैं, तो उस पर क्या लिखा जाता है? ABCD। कहीं लिखा जाता है छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी, है ना? ये लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है? अब कोई इसको पढ़ता है तो पढ़ करके जब उसका आगे दाखिला होता है तो उस किताब को ले जा करके ताक में रख देता है। उसी किताब को पढ़ करके मेरी कौम का एक फर्द कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई कमिश्नर बनता है, कोई DM बनता है। उसी किताब को पढ़ करके जब वो DM बन गया, कमिश्नर बन गया, उसके बाद क्या हुआ? बाप ने देखा किताब ऐसे ही रखी हुई है, उस किताब को भंगार वाले को बेच दिया, कबाड़ खाने वाले के हाथ बेच दिया। अब भंगार वाले ने उस किताब को निकाल करके होटल वाले को बेच दिया। होटल वाले ने मर्जी के मुताबिक कागज को काटा और किसी पे समोसा रख के बेचा, किसी पे जलेबी रख करके बेची, किसी के ऊपर ब्रेड पकौड़ा रख करके बेचा। वो कागज बेच दिया और जब उसने पकौड़ी खाई, समोसा खाया, जलेबी खाई, कागज को नाली में फेंक दिया। सुने, जिसने डॉक्टर बनाया, जिसने इंजीनियर बनाया, जिसने प्रोफेसर बनाया, बहुत बड़ी बात है, वो नाली में, और बनने वाला एयर कंडीशनर रूम में। जिसने कमिश्नर बनाया वो नाली में, और बनने वाला स्कॉर्पियो गाड़ी से घूम रहा है। सेम दरख्त, सेम मशीन, सेम सेम पाउडर, सेम केमिकल, कागज बन के तैयार हुआ
और जब कागज बन करके तैयार हुआ तो अब उसके ऊपर ABCD नहीं, छोटा आ बड़ा नहीं, बल्कि उसमें लिख दिया गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब उसके ऊपर कुरान की आयत लिख दी तो कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई कुतुब अब फतवा नहीं देगा, कोई अब्दाल फतवा नहीं देगा, कोई गौस फतवा नहीं देगा, कोई सहाबी फतवा नहीं देगा, बल्कि परवरदिगार फतवा दे रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको बगैर वुजू के छूना भी मत। इस कागज को बगैर वुजू के छूना भी मत। जब कागज एक है, मैंने कागज से पूछा, कागज एक कागज नाली में पड़ा है और तेरे लिए रब फरमा रहा है इसको बगैर वुजू के छूना भी मत। कागज ये कमाल कैसे मिला? तो कागज जवाब देता है, देखता नहीं है, मेरे सीने पर कुरान लिखा हुआ है। अरे जिस कागज पर कुरान लिख जाए उस कागज की ये शान हो जाए कि उसको बगैर वुजू के छू भी नहीं सकते, तो जिसके सीने में 30 पारे कुरान के महफूज हो उस हाफिज की अजमत और शान का आलम क्या होगा? बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत कुरान, जश्न शबे बरात, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला भाई, सुभान अल्लाह फुरकान भाई, वाह। आपकी समझ में बात आ रही है? जिस कागज पर कुरान की आयत लिख जाए, रब फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको बगैर वुजू के छूना भी मत। जब कागज एक है तो फिर ये कमाल कैसे? तो कागज कहता है देखता नहीं, मेरे सीने पर कुरान लिखा हुआ है। तो जब कागज पर कुरान लिख जाए तो उस कागज की शान बुलंद हो जाए। तो जिस हाफिज ने 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए हैं, फिर उसकी अजमत और शान का आलम क्या होगा? इसीलिए मैं कहता हूं बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। हजरात आओ जरा देखो, ये कुरान आज हमारे जो सामने मौजूद है, ये कुरान कैसे आया है हम तक? हजरात अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है अगर हम कुरान का एक हर्फ पहाड़ पर नाजिल फरमा देते, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो तू देखता पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ से। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पहाड़ पर अगर कुरान का एक हर्फ नाजिल कर दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। क्यों? क्योंकि कुरान में जलाल है, जलाल कुरान की वजह से पहाड़ रेजा रेजा